आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ हरीश यादव की पुस्तक प्राइमैक्स इम्प्रूव योर ब्रेन पावर अध्याय 5वें का भाग दूसरा। अब आइए आपके कंधों और गर्दन में तनाव दिलवाएं। कंधों को अपने कानों तक उठाइए। कंधे उठाते समय अपने सिर, गर्दन व छाती पर दबाव महसूस कीजिए। कुछ देर यूं ही रहने के बाद सांस छोड़ते हुए कंधों को धीरे धीरे लाइए और तनाव को निकल जाने दीजिए। उसमें और ज़्यादा ढीलापन आने दीजिए। इस ढीलेपन को गर्दन और छाती तक फैल जाने दीजिए। स्नह स्नह तनाव घटने के साथ आप ज़्यादा आसानी से सांस ले पाएंगे। तनाव से मुक्ति, आराम। अब आपने सिर को उठाकर ऊपर की तरफ धकेलते हुए तनाव महसूस करें। फिर सिर को पीछे करके कुर्सी के किनारे या फर्श से सटाते हुए बाकी मांसपेशियों के कसाव, गर्दन के समूचे तनाव को महसूस कीजिए। अब चेहरे की सभी मांसपेशियों को कसिए, दांत भींचिए, आंखें कसकर मूंदिए, त्योरियां चढ़ाएं। पूरे सिर व चेहरे में तनाव महसूस कीजिए। खिंची हुई त्वचा, भवों से सलवटे और कसे हुए जबड़े, दांत भी भींच लीजिए। गले में खिंचाव महसूस करने के लिए जीभ को तालू के साथ चिपकाने की कोशिश कीजिए। कुछ पल इसी तरह रुकने के बाद बहुत धीरे धीरे मांसपेशियों को ढीला छोड़िए ताकि तनाव घटने के साथ साथ आप अपने चेहरे व सिर पर आराम और स्थिरता लौटते हुए और एक गुनगुनापन फैलता महसूस कर सकें। और ढीला छोड़िए। अपनी आँख, नाक, चेहरे, जबड़े, जीभ की मांसपेशियों से तनाव हटाइए। अपने सिर में आपको ढीलापन और वज़न सा महसूस होगा। अब आहिस्ता आहिस्ता सांस लेना और छोड़ना शुरू करें और खुद से कहते रहें, आराम करो, आराम करो। हर निश्वास के साथ आराम, विश्राम। अगर आपको पीठ की कोई तकलीफ़ है तो पीठ की मांसपेशियों में जहाँ तनाव हो वहाँ अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। अब कंधों और सिर के पीछे की तरह सिकुड़ते हुए पीठ की कमान बनाइए। कुछ क्षण इसी मुद्रा में रहिए। फिर पीठ को पूरी तरह से तख्त, फर्श या कुर्सी की पुश्त में धंसने दीजिए। आराम मिलने के साथ साथ आप भारीपन को भी गहराता महसूस करेंगे। जरा पेट के तनाव को जानें। पहले तो इसे जितना हो सके दबाइए, एकदम अंदर की तरह खींचते हुए। एक कसाव के साथ आप गौर करेंगे कि आपकी सांस बस छाती तक ही आ पा रही है। पेट को अच्छी तरह सिकोड़े रहिए। फिर सांस छोड़ने के साथ साथ इसे भी ढीला छोड़िए। आपको तनाव व तनाव से मुक्ति का फ़र्क पता चल जाएगा। अब पेट को इस तरह तान कर सख्त कीजिए कि जैसे आपके पेट में घुसा पड़ने वाला है। अब बचाने को पेट पर बांधने वाली पट्टी जैसी महसूस कीजिए। कुछ ठहरकर फिर ढीला छोड़िए और अब तनाव से राहत पाइए। ध्यान रहे कि ये शरीर के दूसरे हिस्सों में ना फैलने पाए। सांस छोड़ते हुए आप अपने शरीर को वजनी, शांत और तनाव रहित महसूस करेंगे। अब चलिए टांगों पर ध्यान देते हैं। पंजों को पहले अपनी तरफ खींचिए। टांगें और जांघों को सामने नीचे की तरफ कसता हुआ महसूस कीजिए। फिर पंजों को अपनी से उल्टी तरफ ज़मीन की ओर धकेलते हुए टखनों, पिंडलियों और जांघों में तनाव अनुभव कीजिए। अब ढीला छोड़ना शुरू कीजिए। फिर दोनों टांगों को एक साथ उठाने की कोशिश कीजिए। ये मुश्किल लगे तो बारी बारी से दोनों टांगों को उठाइए। इसमें जांघों व पेट पर किसी पे भी दबाव पड़ने लगेगा। कुछ देर उठाए रखकर टांगों को वापस नीचे लाइए। जांघों, पिंडलियों और
पैरों को ढीला छोड़िए, इन्हें इनके भार से खुद ही पुष्ट जाने दीजिए और तनाव से मुक्ति पाइए। अब आपका शरीर वजनी व तनाव मुक्त हो जाने चाहिए। आपकी सांसों को आहिस्ता और इत्मीनान से चलने दीजिए। धीमी, मध्यम, एकदम सांसें। पल भर तो अपना हाथ पेट पर रखकर देखिए कि सांसों के साथ आपका पेट उठता है और गिरता है। तनाव मुक्त हो जाने पर आपकी सांसें छाती तक आकर नहीं अटक जाती, बल्कि आपके पेट तक पहुंचती हैं। पेट उठता है, गिरता है। धीरे धीरे जैसे सांस आती है, जाती है, आती है और फिर जाती है। सांस धीरे धीरे चैन से लीजिए और आराम पाइए। विश्राम से आपको पूरा शरीर तनाव मुक्त हो जाना चाहिए। बेचैनी होने लगे तो शरीर के कुछ खास अंगों को या हिस्सों को बार बार जांचिए। अगर आपकी सोच भटकेगी तो कुछ अंगों पर फिर तनाव आ जाएंगे, उन्हें ढील दीजिए। अपना ध्यान सिर्फ आराम पाने और सांस की धीमी एक समान गति पर रखिए। बदन ढीला पड़ने के साथ साथ आपको अपनी पूरे शरीर में एक गुनगुनी लहर सी फैलती महसूस होगी। और अब मस्तिष्क की सैर। अब सोचिए, आज का दिन खूब चटक सुंदर रहा है, बेहद आरामदायक और खुशनुमा। आपका घूमने का मन है तो निकल पड़िए। अपने कमरे से किसी मैदान का रास्ता पकड़िए और कल्पना कीजिए कि आप खूबसूरत चारागाह में टहल रहे हैं, अनेक सुंदर फूलों को निहारते हुए। मैदान के दूसरी ओर ठंडक का एहसास बढ़ जाता है। फिर आप बहते पानी की आवाज़ सुनते हैं। एक तालाब के पास गुजरने की कल्पना कीजिए। आप जंगल के किनारे तक पहुंच गए हैं और खुद को एक जीने के ऊपर खड़ा पाते हैं। नीचे पीछे आपको सामने खूबसूरत बगीचा फैला हुआ है। आप चाहे तो इस बगीचे में जा सकते हैं, बस सीढ़ियाँ ही तो उतरनी है। इन्हें गिनते गिनते उतरिए। हर सीढ़ी के साथ आप अपने तनाव को भी उतार पाएंगे। 1 2 3 4 से लेकर 10 सीढ़ी तक उतरिए और आ जाइए बगीचे में। अब इसे जी भर कर देखिए। जब तक चाहे आप यहाँ ठहर सकते हैं, चाहे तो इस सुंदर उपवन में टहले, वरना आराम से कुर्सी या बेंच पर बैठकर मज़े से फूलों, पेड़ों और झील को निहारते रहे। जब वापस जाना हो तो उसी रास्ते से लौट चलिए, क्योंकि अब तो आपको रास्ता मालूम है। आप जहाँ चाहे लौट सकते हैं। तनाव घटने के बाद जब आप लौटने को तैयार हो तो वापस गिनकर सीढ़ी चढ़िए। वापस जंगल और मैदान की तरफ 1 2 3 4 से लेकर 200 सीढ़ियाँ चढ़ जाए। जहाँ है वहीं कुछ देर ठहरिए। बस अब इस छवि को धुंधलाने दीजिए। आप अब असली संसार में लौट चुके हैं। और तब जब आप उठने को तैयार हो, सबसे पहले अपनी आंखें खोलिए, अच्छी तरह अंगड़ाई लीजिए। लेटे हो तो उठने से पहले थोड़ी देर करवट से लेटे रहिए। आपको बेहद तरोताज़गी और आराम का एहसास होगा। रोज़ाना 1-2 बार तनाव से राहत पाने के लिए व्यायाम कीजिए। ये नहीं कि थकान या बेचैनी बढ़ जाने पर ही इन्हें करना चाहिए। जब कोई तनाव हो तब इस कला को सीखने का अभ्यास कीजिए। इससे तनाव की हालत में आसानी से कर पाएंगे, चाहे उस समय आपके पास ये पुस्तक मौजूद ना हो तब भी। दिमागी तनाव से राहत। शारीरिक तनाव के अलावा दिमागी तनाव से मुक्ति भी मस्तिष्क कौशल अभ्यास में प्रारंभिक आवश्यकता है। ये कार्य कई प्रकार से हो सकता है। आसान सा प्रतीत होने वाला ये कार्य इतना आसान नहीं है। सामान्यतः हमारे मस्तिष्क में एक के बाद एक विचार क्रमशः आते जाते रहते हैं। विचार आते ही हमारा मस्तिष्क उसके परिणामों, प्रभावों व मुक्ति आदि के बारे में सोचना और विश्लेषण करने का प्रारंभ कर देता है। इस समय मस्तिष्क में शब्दों और चित्रों का अंबार लग जाता है। इस समय आप
किसी विशेष अवस्था की तरह विचारों को मोड़ना चाहते हैं। ऐसी इच्छाएं आपको विचलित करती रहती हैं और आप पूर्णतः तनाव मुक्त नहीं हो पाते। दिमाग को ढीला छोड़ने का अर्थ ये नहीं है कि आप विचारों का प्रवेश बंद कर दें। विचारों के प्रवेश को रोकना उतना ही मुश्किल है जितना श्वसन क्रिया को रोककर जीवित रहना। दिमाग को ढीला छोड़ने या मस्तिष्क शिथिलन का तात्पर्य ये है कि आप उस प्रत्येक विचार का जो भीतर आ रहा है पीछा नहीं कर रहे, उसे मुक्त छोड़ दें, उसे आराम से आने दें, आराम से चले जाने दें। एक एक करके विचार आकर गुजरते जाएंगे। रोज़ाना की जिंदगी में विचार को इस प्रकार मुक्त कैसे किया जाए, इसका एक अच्छा तरीका ये है कि गिनती गिने। प्रत्येक बाहर जाती सांस के साथ गिनती गिने, 1 से लेकर 10 तक, फिर 10 से 1 तक। गिनती के बीच नियमित विचारों को आने जाने दें। ध्यान गिनती पर ही रहे। शब्दों द्वारा गिनती का ये प्रभाव आपको आराम व स्थिरता प्रदान करेगा और आप दिमागी लहरों के ज्वार भाटा पर मुक्त रूप से तैयार रहेंगे। ये भी आजमाएं। मस्तिष्क तनाव से मुक्त होने का एक अन्य तरीका ये है कि मस्तिष्क जो अनुभव करता है या महसूस करता है उसे इससे परिचित करवाएं। एक कागज़ पर वह सब लिख लीजिए जो आप चाहते हैं या सोचते हैं। आपके लक्ष्य, छिपी इच्छाएं जो आप चाहते हैं, जो नहीं कर सकते, जो खरीदना चाहते हैं, जो सजावट घर में करना चाहते हैं, किससे झगड़ना चाहते हैं या किससे प्यार करना चाहते हैं, सभी कुछ कागज़ पर लिख डालिए। एक एक करके सभी बातों को बिंदुबंद नोट करते जाएं उस समय तक जब तक आपके पास कुछ शेष ना रह जाए। अब कागज़ पर निगाह डालिए। अब पाएंगे कि वे सब कार्य जो आप करना चाह रहे थे या वे सब कार्य जो आपके अवचेतन में थे, आप उनसे सीधे रूबरू हो सकते हैं। जब आपने सभी कुछ लिख दिया है तो मन से ये विचार दूर कर सकते हैं कि कुछ शेष रह गया है या कुछ आपने जानबूझकर छोड़ दिया है। अब आप निर्णय ले सकते हैं, प्राथमिकताएं तय कर सकते हैं, मन चाहे क्रम के अनुसार कार्यों का निष्पादन कर सकते हैं। यदि ये सब नहीं चाहते तो दिमाग को ये आदेश दीजिए कि इन पर बाद में विचार किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।